सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल खुसूसी पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं सादिया खालिद। ये ना कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, सहाफियों में भी कॉन्सेप्ट है और आम लोग भी समझते हैं। इमरान खान के नाम पे व्यूज लेते हैं। देखो जी, मैं अपना 1.5 लाख का अकाउंट जो है ना टिकटॉक दा सस्पेंड करा चुकी हूँ। उस तो बाद हले कुछ एक हफ्ता होया मैं 20-30 हज़ार का एक होर अकाउंट सस्पेंड करा चुकी हूँ। मैं फिर शुरू हुई हूँ, 64 मेरे फॉलोअर हुए ने। तो मैं ये फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक, इंप्रेशन के लिए नहीं करती। मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो सर, है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। तुसी अपने मोकल चेंज कर लो, अकाउंट सस्पेंड ही ना हो। नहीं, मैं देखो जहाद की हुंदा है। जब आपके इर्द गिर्द हर तरफ बुराई फैली है, उस वक्त में जब आप कलमा हक बुलंद करते हैं, सहाफी का काम यही होता है सर। और जो इत्थे बैठ के एदी वफादारी इन्नू फट्टे चाड़न दी पूरी कोशिश कर रही है और इन्नू जाहिल नू अकल नहीं आ रही। असि तो लोकां दी अखां खोल रहे हैं कि तुहाडा इमरान खान फट्टे चढ़ जाना, इहदे लगे पीछे लग के। बुशरा बीबी दे बिल्कुल, कोई कहते हैं सोशल मीडिया टीम के पीछे लग के फटे चढ़ जाना है, कोई कहता है बुशरा बीबी। इमरान खान ना बेसिकली अभी मेरे साथ नजफ अली खान साहब जो है वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें कहा था वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुका हुआ है। वो अपनी जात दे विच एक हीरो बन गया है। वो ना बीमारी ओनू हो गई है। हुण ओनू लगदा है कि जिवें मैं कदी हीरो रहा सी ना, मैं हुण भी हीरो, मैं जेल च भी हीरो हां। और उसकी इस बीमारी की वजह से ये जो उसको जय जयकार करने वाले लोग हैं ना, वो जाके कहते हैं ओ तू ते माशाल्लाह, तू क्या ही बात है। वो इन्हां दे लागे लग के, इन्हां दी आंखें लग के जो कहंदा मानदे ने। और जो कहंदा वो कहंदे ने। जैसे अभी 26 नवंबर का जलसा नाकाम तरीन जलसा था, लेकिन इमरान खान को बताया गया कि ओए होए तय तेग हो गया। मैं कहनी बेजा हो गई है। तो इमरान खान साहब का आपने बयान उसी के मुताबिक सुना। इमरान खान को ऐसे सोशल मीडिया वाले और ऐसे जो बहनिंग की जा रही है दूसरे तीसरे लोग है ना, इन्होंने फट्टे चढ़ा देना और फिर इन्होंने हार पा के ना फुल्लां दी माला, और इन्होंने कहना चंगा हुंदा सी बेचारा। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੀ ਟੱਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ इस्लामी रियासत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ठेकेदार है, ਇਹ शरीयत ਦਾ ठेकेदार है। बात ये है, मेरा कोई जाती अनाज तो नहीं है बुशरा बीबी से, आपका कोई जाती मसला तो नहीं, ना मेरा किसी ने मज खोली हुई है, ना मेरा कोई खोता खोल के नसिया है। मेरा मसला सिर्फ ये है, मैं जो लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, या मुझ जैसे जितने लोग बेचारे इस दौर में भी बताते हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सियासत बेस्ड ऑन जाती मफादात है। इनको आपका कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो 9 मई जब हुआ था तो हाशिर जैसे जितने लोग गए हैं, कितने लोगों के घर गए हैं ये लोग। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि इमरान खान ने अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ है, बच्चे चाहे उनके लंदन बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल की खातिर वो जेल काट रहे हैं, डट के खड़े हैं। और बुशरा बीबी ने भी अगर स्टैंड लिया तो पाकिस्तान के लिए लिया ना, कि एक ऐसा वजीर आजम मिल जाए, एक ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाए जो उम्मते मुसलमा की लीडर कहलाए। जिस तरह उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि इमरान खान एक लीडर है उम्मते मुसलमा के और एक है तैयब उर्दगान, बस दो ही हैं। तो देखे ना उनकी भी कुर्बानी। आप कहती हैं ये कोई कुर्बानी नहीं है दोनों? बिल्कुल। आप मुझे एक बात कहें कि अपने बच्चे छड़ के इस तो बैठे के पालन जोगा नहीं सी, कमांदा ही नहीं, खुआना किथों है। दूसरी गल है कि बाहर मैंने हुण पूरी कर लें दो, बाहर इस तो नहीं रहिंदा, क्योंकि बाहर भी इत्ते केस होए हुए ने। और टैरियां नाल जेड़ा केस है, और जेड़ा यूथीए मनदे नहीं है, जेड़ा तुसी लोग जेड़ा ना कहंदे ने मंडा मंडा जाती है, जाती है, बाहर भी इस पे केस पे चल रहे हैं। इसने ऑफशोर कंपनियां बनाई, इसमें बाहर बहुत सारे कट्टे खुले हुए हैं। वहां जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात ये पकड़ा जाएगा, वो अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को कह रही है रिहा करें जी इमरान खान। किसने कहा है? ये देखें उनकी अमेरिका का बयान आया। रिचर्ड गार्नियल केड़ा वो जेड़ा मुजफ्फरगढ़ दा रिचर्ड गार्नियल है, आपको पता? वो तो अकाउंट ही फेक है। वो तो शहबाज गिल वगैरह रोज शिकायतें लगाते हैं किसी ना किसी सहाफी की वहां पे। तो शहबाज गिल के तो देखें, अब मैं वो कहना नहीं चाहती, शहबाज गिल का तो कोई जाती रिश्ता है ना रिचर्ड गार्नियल के साथ, तो वो चले वो तो अपनी, मैं अब वो कह नहीं सकती। जो भी रिश्ता है, बहरहाल वो इस वजह से उनके साथ जो है शिकायतें करते हैं, पापा जानी उन्होंने कुछ किया है क्या? आपको जो बाइडेन जो है उसकी हुकूमत से कोई लेटर आया हो, कोई साइफर आया हो जैसे रिजीम चेंज के लिए आ गया था? दूसरी गल है कि बुशरा बीबी ने अपना घर छोड़ा, अपना बाहर छोड़ा। उन्होंने, आपको क्या लगता है कि अपने जो जवान बच्चे छोड़े हैं, अपने नवासे पोतियां पोते छोड़े ने, मुल्क दे वास्ते छड़े ने? अच्छा, तो फिर मुल्क दी खातिर ऐसा करें ना कि ए लोग पीटीआई त्याग दें,
और ये जो है ना, जितना ये बच्चे जो हाशिर जैसे जितने भी थे ना, उनको कहें तो इनको छोड़ दो। क्यों इतना दुख लग रहा है भाई हाशिर वो शख्स, वो नौजवान है, साहब कह रहे हैं कि वो देखें जी उन्होंने कुछ वो पाकिस्तान का वो नौजवान है जिसको मिसलीड मिसगाइड किया इन पीटीआई के लोगों ने। एक नौजवान नहीं, वो 25 जितने भी थे, वो जो जिन 85 के ऊपर केस चल रहा है, 105 जो लोग थे, बल्कि जितने भी 26 नवंबर को गए, जिनको जो रबर की गोलियां लगी, जिनको मारपीट हुई, जिनको मतलब आंसू गैस के शेल फायर हुए, 9 मई को जितने गए, वो किस लिए गए कि जी इमरान खान तो कोई देवता है, इमरान खान की खातिर गए। इमरान खान दे अपने बच्चे जड़े ने आए नहीं, बुशरा बीबी दे अपने बच्चे आए नहीं, अली अमीन गंडापुर दे अपने बच्चे आए नहीं, अपने बच्चे उन्होंने एसी नहीं छड़ दे, और लोगों ने गरीब बच्चे। मुझे इसलिए हाशिर और हाशिर जैसों की तकलीफ है कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, बेशक वो यूथी हो गए ना, बेशक वो ज़ॉम्बी हो गए ना, बच्चे तो साडे ने ना, उन्होंने ना ज्यादती हुई है, उन्होंने ज़हनी ब्रेन वॉश करके बेड़ा गर्क कर दिता साडी कौम दा। 17 करोड़ आवाम साडी, देखो 25 करोड़ टोटल ने, 17 करोड़ हमारा नौजवान। पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे जिसमें 17 करोड़ टोटल आबादी नहीं है, तो आपकी 70% आबादी को टारगेट करके इमरान खान ने अपने जाती मफादात के लिए यूज किया। तो इसका हल क्या है? रजी दादा ने तो हल ये बताया कि अमरोना रिहेबिलिटेशन वार्ड्स बना दिए जाएं, और फिर उन्होंने तशखीस का भी बता दिया है। चले उनकी अपनी राय है कि जो 2 मिनट इमरान खान पर तनकीद बर्दाश्त ना कर सके वो समझे अमरोना पॉजिटिव है, और जो तनकीद बर्दाश्त कर दे वो अमरोना नेगेटिव है, और साथ में मरियम नवाज को भी उन्होंने ऐड कर लिया। उन्होंने तो हल ये बताया। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें, हमारी जो डिबेट है, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, माइंड न कीजिएगा, यहाँ पर पटवारी और यूथियों में एक डिबेट है और हमारे साफी भी वो वोट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं कि एंटी इमरान होने का मतलब ये है कि आप प्रो PMLN पटवारी हो। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं, पटवारी होने के लिए यहाँ पे लिखवाना पड़ता है? विलेज ऑफिसर लगवाए नहीं सर, यहाँ पे पता ये इन लोगों का पैटर्न है कि जो शख्स हक की बात कर रहा है, कलमा हक बुलंद कर रहा है, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पटवारी होंदा इल्जाम लगाने। हालांकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। मैं अपने दुख नहीं छेड़ना चाहता, मैं तो छेड़नी है सर, ए PTI टो नहीं करते, नून लीग टो नहीं करते, लेकिन स्टिल इनको पटवारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इमरान खान की गलाजत बताते हैं। देखिए एंटी इमरान खान क्यों है हम? क्योंकि उस शख्स ने पाकिस्तान की तमाम बुनियादी अखलाकी, मजहबी, फाइनेंशियल, हर तरह की जो बुनियादी थी उनको टारगेट किया। सो दैट इज द रीजन कि हम उसके खिलाफ बात करते हैं ना। तो मैनू कोई लिफाफा मिलता, मैनू मिलता हुंदा तो यकीन करो मैं फिर अपनी गड्डी जड़ी ना लीमो पराडो ते आ रही हुंदी, मैं इंज धक्के ना खा रही हुंदी। तो तुसी भी जड़े ना किसी वड्डे चैनल दे उत्ते बैठे हुंदे। इहदा रीजन यही है कि ऐसी मैनू हुण पूरे कर लें दो। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कलमा हक जब हम लोग बुलंद कर रहे हैं, देखिए उस सिचुएशन में जब आपको पता है कि आपकी 7 नस्लों को रगड़ा जाएगा, ट्रोल ब्रिगेड ने आपको आपके खिलाफ आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन तो करनी है, आप गंदी गलीज पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, AI से क्या कुछ नहीं करते। उस सिचुएशन में भी अगर आप डट के खड़े हुए हैं और उस सिचुएशन में भी आप कलमा हक बुलंद करें, तो यकीनन आप लोग या तो खपती दीवाने हैं या वाकई आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत है, आप पाकिस्तान का बेहतरी चाहते हैं। दैट इज द रीजन कि आप इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं और मुझ जैसे आप जैसे जितने भी सहाफी हैं उनको 21 तोपों की सलामी है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो डॉलर कमाने की बजाय पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का साथ दे रहे हैं। ये 2 जनवरी मुज़ाकरात फिर आगे है, क्या देख रहे हैं बतौर सहाफी? कौन से 2 जनवरी के मुज़ाकरात? ये 2 जनवरी 2025 मुज़ाकरात तो पिछले कोई 1.5-2 महीने से हो रहे हैं। अगर वसी तर मफाद में पाकिस्तान के इमरान खान मुज़ाकरात के राजी हो गए, फिर भी आप सहाफियों को जो है पता नहीं क्या है। एक तरफ कहता है सिविल नाफरमानी, दूसरी तरफ वो कहता है कि मुज़ाकरात। देखिए आप मुझे आंखें निकाल के भी देखें, मैनू आने टड के भी देखो, मेरे नाल बदतमीजियां भी करो, मेरे नाल जग्गाशाही भी करो, और फिर कहो कि मेरे नाल मुज़ाकरात करो। आपके साथ जिंदगी में, आम जिंदगी में कोई ऐसे करे, ओए आप उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? नेवर एवर। इट्स अगेंस्ट मतलब ह्यूमैनिटी ना कि आप रियासत को मतलब ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, रियासत के साथ धमकियां तड़ियां भी लगा रहे हैं, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, फिर कह रहे हैं रियासत जो है वो मजबूर हो कि हम मुज़ाकरात करें। ऐना कोई भी गया गुजरा नहीं। और वो रियासत जिसने इस वक्त अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, वो रियासत जिसने ईरान को कह दिया कि अपने दहशतगर्द कंट्रोल करके रखो, हम लोग जो है ना उनकी आंखें निकाल देंगे। अफगानिस्तान को उन्होंने कहा कि खबरदार इधर मैली आंख से नहीं देखना। उस रियासत को आप जो इस टाइम धमकियां देने की कोशिश करें और फिर वो रियासत से आप एक्सपेक्ट करें वो आपसे मुज़ाकरात भी करे। मैं कहनी है तुसी अपने दिमाग दा इलाज कराओ। और वो जिन्ने सारे यूथी है जिन्होंने लग रहा है कि रियासत झुक गई है, रियासत मुज़ाकरात के लिए गिट्टे गोडे रगड़ रही है, तुसी भी अपना इलाज कराओ, किसी
अच्छे जे पागल खाने यानी इमरान रियाज बाहर इलाज करवाने गए हैं। इमरान रियाज खान तो भगोड़ा है, वो टक्कर का भगोड़ा है जो कहा करता था एब्सोल्युटली नॉट, और अब उन्हीं लोगों के पास जिनको बुरा भला कहा जाता था, उन्हीं अफगानियों के पास और उन्हीं दहशतगर्दों की पनाह में गया है, उसी मुराद सईद के पास गया है जिसने ये जो जुल्फकार जो है पीटीआई का विंग बनाया है, स्क्री विंग, उसके पास पहुंच गया। और अल्लाह ना करे जो इन्होंने रास्ता अपनाया ना अरशद शरीफ की तरह, इनकी जान को शदीद खतरा। हम दुआ करते हैं कि बेशक वो जैसे भी हैं तो सहाफी इंसान है, उन्होंने बहुत गलत ट्रैप में आ गए हैं, खुदा उनकी जिंदगी को जो है ना सेफ रखे, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए था। अगर वो गए हैं और गलत हाथों में गए हैं, गलत ट्रैप में आ गए हैं, अब उनको, क्योंकि आपको पता है पीटीआई को तो लाशें चाहिए, वो पहले उन्होंने यूथियों की लाशों से प्ले करने की कोशिश की, अब उन्हें कोई बड़ी लाश चाहिए। पहले 2014 देखिए मॉडरेट होने वाले, बिल्कुल उन्होंने अच्छा इनकी अपनी हुकूमत आई, ये सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं दे पाए। और सर वो सानिया साहिवाल याद भूल गया आपको? साहिवाल में वो जो बच्चियों के साथ ज्यादती हुई थी, उनके माँ बाप को उनके सामने मार दिया गया था, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जाके वहां पे उनको कहा था कि जी आप पैसे ले लो। और अच्छा ये कोई जादू टूने का आपने तो काफी बुशरा बीबी है, इमरान खान इन पर रिसर्च की है, लास्ट में हम वाइंड अप भी करेंगे। ये कोई होता है कि जब आप खास कैफियत में हो, कोई वजीफे कर रहे हो? ज़ईफुल एतकादी जो है ना, हमारे ईमान में एक चीज जो हमें बताई गई ज़ईफुल एतकादी, कि जब आप लोगों का खुदा पे ईमान नहीं रहता है, जब आप लोगों को तकदीर पे ईमान नहीं रहता है, तो फिर आप बहुत सारी जो चीजें हैं दज्जाली या शैतानी या फितने होते हैं उनका शिकार हो जाते हैं। उनमें से एक है आप तावीज गंडों में, काले जादू में और इस तरह की जितनी चीजें उनमें बिलीव करने लग जाते हैं। ये सारी माइंड गेम होती है, ब्रेन गेम होती है, जो आपके साथ शैतान प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, बुशरा बीबी समेत या इमरान खान समेत, वो ज़ईफुल एतकादी की बुनियाद पे अपनी तालीम की बात करो, हर चीज अपने फायदे की बात करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, उन्होंने अकल नहीं आ रही थी, जिन्हों कहते हैं ना खुदा ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। लतीफा सियासी यही है कि इमरान खान साहब जो ना एक आदमी हुंदा है, मैं वही लतीफा दोबारा सुना चाहवांगी, एक आदमी हुंदा तो वो जदों दोस्तां यारां च बहंदा ना, नहीं तो, तो पुराना हो गया, कोई नवा ही तो नवा सुनावा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ओ फफे कुटनी औरत ने सियासी तौर ते जेड़े कहंदे ने मैं आसमान ते टाकी ला भी लैनी आ, यानी ओ टाकी जदों लांदे ने ना तो सब तो पहले कहंदे ने कि बाजवा ने हुकूमत गिराई, फिर साइफर रजीम चेंज हुआ, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी 35 पंक्चर, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नवाज शरीफ ने हुकूमत गिराई, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो मौलाना फजलू डीजल, लेकिन जदों उन्होंने याद आंदा कि ओह ए टाकी जेड़ी सी ला लई हुण साडे फायदे दी नहीं, हुण टाकी लानी पैनी है, अगली लानी पैनी है, तो फौरन कहते हैं वो तो मेरा सियासी बयान था, नहीं बाजवा ने नहीं गिराई, अमेरिका ने गिराई, अमेरिका ने नहीं गिराई, फलाने ने गिराई। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।